हे गाइस, वेलकम बैक टू आर एनसी के रिएक्शन चैनल। तो यार, आज हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 सोलो लेवलिंग का। उसका रिएक्शन वीडियो अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक यहाँ पे कहीं पे आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं इसको। भाई क्या मजेदार एपिसोड होता है ये। शुरू से हमें डीमन रियम में दिखाते हैं उसको। डीमन कैसल वाले गेट में गया होता है। वहां पर वो जिस वॉरियर्स को पिछले एपिसोड 7 में मारने वाला होता है ना, उन्हीं के थ्रू दिखाते हैं और उनमें से एक जो है वो सरेंडर कर देती है। जी हाँ, हम सुनते हैं उसको, कहते हैं आई सरेंडर। हम देखते हैं ये क्या हुआ, बोल सकती है। और उसके बाद उसका हेलमेट रिवील होता है, पता चलता है ये एक डीमन पर्सन है जो कि एक डीमन रेम से आई है। यहाँ पर इंट्रो प्ले आउट होता है हमारा। इंट्रो के बाद हमारी स्टोरी लाइन वापस आती है और हम देखते हैं कि यार वो अपनी इंट्रोडक्शन बताती है। कहती है यार देखो, बस मुझे नहीं मारो, बाकी सब ठीक है, जो कहोगे मैं करूंगी, बस मुझे मारना नहीं। वो कहता है कि यार लेकिन तुम्हारे जो बाकी लोग मरे, तुम उनका बदला वगैरह नहीं लेना। कहते हैं नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही थे, असल तो मैं हूँ, तो ये साथ चलता है। इसके बाद ये दिखाता है कि वो कहता है ठीक है जाओ, तुम्हें जिंदा छोड़ा, जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। बस मुझे एंट्री परमिट जो तुमने कहा, मुझे वो चीज चाहिए, क्योंकि वो मैं काफी टाइम से लेवल से अपग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आगे लेवल की एंट्री परमिट नहीं मिल रही। मैं काफी टाइम से ये लेवल 80 पे हूँ। तो वो बताती है कि यार ठीक है, मैं दिला दूंगी। यहाँ पर एक सीन होता है कि इसके बाद वो उसको ये जिन वो मुड़ता है, आगे जाने लगता है, उसको धोखा देती है, पीछे से ब्लेड लेकर आती है और यहाँ पर हमें जो हमारा टस्क है वो बंदा जो है ना उसको बचाता है जिन्वो को। इसके बाद यहाँ पर हमें उसकी हमें याद आती है मेज वाली पावर। जिन्वो उसके बाद उसे कहता है कि यार देखो, अब मैं तुम्हें बताऊं क्या मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो जब फुल डर जाती है, जिन्वो को पता अब ये कोई हरकत नहीं करेगी, उसे वहां से लेके जाता है। और आगे हमें वापस हम आते हैं अपने जो अर्थ है, वहां पर हम देखते हैं कि भाईजान जीजू आइलैंड की जो एंड्स हमने देखी थी वो बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। जापान के कुछ बाहर के आइलैंड्स में जाके लोगों को मार रही हैं। वापस से स्विच होते हैं हम। यार इस एपिसोड में स्विचेस बहुत हैं। वापस हम स्विच होते हैं हमारे डीमन रैम में और यहाँ पर देखते हैं डीमन कैसल वाले गेट में कि भाई वो बताते हैं कि यार ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सारा वो अपने क्या कहते हैं फैमिली की, मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती है कैसल में, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊंगी, तुम्हें वहाँ से आगे के परमिट भी मिल जाएंगे और उसके बाद तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ देना। कहते हैं ठीक है, डन हो गया। ये लोग यहाँ से जाते हैं और बताते हैं कि भाई, और यहाँ पर एक सीन आता है ना, एक सीन के लिए इसका सिस्टम ग्लिच करता है, जिनको इससे सवाल करने की कोशिश करता है, जैसे वो बारूका के टाइम पे हुआ था। इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है। तो वो बताती है कि हम लोग डीमन रियम से आए हैं और इस तरह सीन है कि हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम यहाँ पर आए गए हैं, एकदम बस हमारी यहाँ खुली और हम यहाँ पे थे। लेकिन जब ज्यादा सवाल करता है तो उसमें ग्लिच आना शुरू होता है। वहीं पे दूसरी तरफ वापस आते हैं और यहाँ पर हमारे वो जापान को बुलाने की बात करता है हमारा जो चेयरमैन गोवा, वो देखता है कि यार ये खतरा बढ़ता जा रहा है और हम अकेले इसका सामना नहीं कर सकते, और जिस तरह से नेबरिंग कंट्रीज भी इसके खतरे में है तो वो भी जरूर साथ देंगी। वो एक जापान के लिए जो है ना एक लेटर वगैरह लिख देते हैं कि भाई आज और मिलकर बातचीत करते हैं इस पर। यहाँ से स्विच होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं वापस एक गेट में वो लोग जाते हैं और उसके कैसल में जाते हैं, जहाँ पर उसका किंग होता है जो कि इसका फादर है इस लड़की का। और वो बताता है कि भाई देखो, इसको जाने दो, ये लो तुम्हारे परमिट वगैरह। पहले वो उस पर अटैक करने का सोचता है, देखते हैं यार इसको क्या ही मारेंगे, और वो कहता है इसको जाने दो, ये तुम्हारे परमिट है, ले लो। कहता है ठीक है, लेकिन इसको मैं साथ लेके जाऊंगा। कहता है क्या मतलब साथ लेके जाऊंगा? कहता है यार इसको सारी नॉलेज है गेट्स की और इस हवाले से परमिट्स की, तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। वो कहता है लेकिन क्या तुम इसकी सेफ्टी इंश्योर करोगे? वो कहता है जरूर, और इस तरह से इसके साथ चल पड़ती है। अब वो जाते हैं और अपने गेट्स को स्टार्ट करते हैं और आगे लेवल्स बढ़ते जाते हैं। एक लेवल क्रॉस करते हैं, दूसरे लेवल को क्रॉस करते हैं। अब पहुंचते करते करते वो लोग पहुंचते हैं, यहाँ पे बड़ी ब्रूटल फाइट्स होती हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं जिनको बताता है कि उसके जो टैंक है और साथ में जो इग्रिस है उनका लेवल अपग्रेड हो चुका है। टैंक लेवल ए पे आ चुका है और इग्रिस एस रैंक को अचीव कर चुका है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, जाहिर है अगर आप एस रैंक पे तो आपकी शेडो को भी एस रैंक होना ही चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं वो 99 गेट को क्रॉस करके फाइनल गेट पे आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में यानी वर्ल्ड में हमारे हम देखते हैं कि यार चाहे और बात कर रहे हैं अल्टीमेट हंटर हमारा, कि यार उन्होंने दूसरे जापान से भी जो टॉप की हंटर गिल्ड है उसको बुलाया और वर्ल्ड के टॉप हंटर्स हमारे यहाँ ना इन एसोसिएशन इन दो कंट्रीज के इकट्ठे हो रहे हैं इस चीज को, जीजू आइलैंड को टैकल करने के लिए। और हमें कॉल आई है 4th रेड की जीजू आइलैंड पे। मजा आने वाला है, इस हवाले से पता चलता है कि ना पूरा टीम अप हो रहा है और ये लोग प्लान कर रहे हैं इस चीज को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि और ये तो इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि दूसरी कंट्री के साथ भी मिलकर काम करें। फाइनली हम पहुंचते हैं 100th फ्लोर पे और एंट्री होती है भाई साहब ड्रैगन के ऊपर, किंग ऑफ द ड्रैगन्स बारन की, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द डीमंस है और इस रेलम का जो है ना इस गेट का लॉर्ड है बेसिकली ये। और उस बंदे का नाम लिखा हुआ आता है रेड कलर के अंदर, और उसका किलिंग इंटेंट इतना स्ट्रांग होता है कि यार इसको जिनको फील होता है प्रॉपर। उसका ड्रैगन जिसपे वो राइड कर रहा होता है वो ऑरेंज कलर का होता है और ब्रूटल। यहाँ पे जिनको समझ आता है कि यार इस बंदे से मैं हवा में तो नहीं लड़ सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, वो बंदा अपनी आर्मी समन करता है, अपनी डीमंस की आर्मी समन कर लेता है। जाहिर है भाई लॉर्ड ऑफ द डीमंस है, डीमंस नहीं आएंगे ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जिन्वो भी पीछे नहीं हटता, अपना वही से अपना वो जो रिंग है, रिंग उसकी पावर को निकालता है और अपनी पूरी आर्मी को वहां पे वो भी समन कर लेता है। और फाइट होती है भाई, क्लासिक फाइट है, बहुत मजेदार सीन है। यहाँ पे हमें इग्रिस और उसके बाद टैंक के हमें बहुत मजे के सीन देखने को मिलते हैं यहाँ पे।
दूसरी तरफ टस्क का भी यहाँ पे जो मेज लेवल हम देखते हैं ना, मजा आता है। टस्क अपने एक मेज के अटैक से उसकी एक अच्छी खासी चंक ऑफ आर्मी को उड़ा देता है, मेजर चंक ऑफ आर्मी को उड़ा देता है। लेकिन भाई बैरन बैरन है, वो बंदा जो है ना, वो भाई जो वो अटैक करता है, वो आसमान से एक ऐसी इलेक्ट्रिक अटैक करता है कि उसकी सारी शेडोज एक सेकंड में, सारी शेडोज एक पल के लिए जिनको की इलिमिनेट कर देता है। वो जाहिर है वो रीजनरेट तो हो जाती है उसकी एमपी पावर की वजह से, लेकिन एक बहुत मजेदार, बहुत सॉलिड अटैक था ये। जिनको समझ जाता है कि यार अगर अभी मैंने इस पे फौरन से डायरेक्ट अटैक ना किया और ये अटैक इसने 2-4 दफा और किए, तो मेरी आर्मी और मेरा एमपी बिल्कुल जीरो हो जाएगा और मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा इस तरह से। और वो स्टेल्थ में मोड में जाता है और जाके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पीछे से, पर वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर इसे पता चलता है यार ये आम बंदा नहीं है, ये बंदा मेरे स्टेल्थ मोड को भी डिटेक्ट कर रहा है, इसका भी काउंटर है इसके पास। यहाँ पर एक छोटा सा हम फाइट होते देखते हैं, हमारे जो हमारा जो वो था टस्क था, उसकी फाइट हम देखते हैं, उसकी यानी कि मेज लेवल फाइट, दोनों पावर बॉम्ब्स बना के मारते हैं एक दूसरे को, बहुत खूबसूरत सीन होता है। वहां पर वो आता है और कहता है कि भाई बहुत हो गया, अब फाइट होगी हमारी 1-1। तो क्योंकि उसकी तरफ जिन्हों के एमपी बिल्कुल लो होता है और वो 0/0 हो जाता है उसका एमपी। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो जापानीज लोग आते हैं और बात करते हैं कोर्टर में, क्या ठीक है प्लान ऐसे होगा कि हमने इसको फर्दर एनालाइज किया और भागते आगे बहुत ज्यादा फैल रही हैं ये एंड्स वगैरह की, हमने सारी अंदर से इसके सारे ऑटोप्सी को हमने चेक किया, मैनेज किया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको हराने के लिए हमें टेक्निकल डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन इनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है, तो हम लोग ऐसा करेंगे अगर इनकी क्वीन को मार दें तो ज्यादा से ज्यादा भी 1 साल तक जिंदा रहेंगी, ज्यादा और तो नहीं ये रिप्रोड्यूस हो सकती। तो प्लान बनाते हैं, कहते हैं हम अपने गैंग से 10 एस रैंक हंटर को भेजेंगे, इनके पास 11 है, 11वां कौन है पता नहीं, 10 को भेजेंगे और वो लोग जो है ना इस सारी एंड्स का अपना ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे, पीछे से जाके आप लोगों ने क्वीन को मार देना, ये वो प्लान प्रेजेंट करता है चेयरमैन गोक के सामने। दूसरी तरफ क्या होता है, अब वापस से हम आते हैं अपने, वो एक्सेप्ट करता है इस प्लान को और हम आते हैं वापस से अपने डीमन कैसल में और एक एक करके हम देखते हैं कि यार बहुत बहुत एपिक फाइट चल रही है, लेकिन वो देखता है कि ना उसकी फाइट कम हो रही है, उसकी वो एमपी कम हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं पा रहा और देखते देखते उसका एमपी 0 हो जाता है, जहाँ पे उसके सारे जो सोल्जर्स वगैरह वो गायब हो जाते हैं, जो उसकी एमपी के थ्रू वो उनको निकालता है और फाइनल बैटल की बारी आती है, 1-on-1 बैटल बिटवीन देम। लेकिन इससे पहले कि वो बिल्कुल फारिग हो सके, एक मोमेंट आता है, इस एक मोमेंट ऐसा आता है कि इसने जिन्नू को पकड़ा होता है और पीछे से वो सब लोग सबके सब एक जो यानी कि एग्रेस टस्क, पीछे से हमारा जो होता है टैंक आया होता है और उन्होंने चारों तरफ से ना इसको पकड़ा होता है बैरन को, और वो बैरन अपना एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट निकालता है जिसकी वजह से इसकी पावर लेवल्स पर 0 हो जाती है एमपी और वो सारे लोग सारी शेडोज खत्म होती हैं और 1-on-1 फाइट जो शुरू होती है यार, पहले पंच से लेकर ये लोग ब्रूटली लड़ते हैं एक दूसरे से, ऐसे पंचेस होते हैं, इन एयर फाइटिंग होती है और उसके डैगर्स उसके हाथों से निकलते हैं जिनको के एक सीन में, और वो बहुत मजेदार सीन होता है, उसको अपने लिटिल बेयर हैंड से फाइट करना पड़ता है इसके, और उसके हाथों में दोनों में हाथों में डैगर्स होते हैं और वो अपने दोनों हाथों से इसके 2 हाथों को पकड़ता है, उसके डैगर्स को पकड़ता है और वो अपनी स्पेशल जो उसकी पावर थी, इसको अभी तक इस पूरे इसमें फाइट में नहीं यूज किया, उसको यूज करता है रूलर्स हैंड को, और रूलर्स हैंड के थ्रू वो उसके दोनों हाथों को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी एक ऐसा पंच मारता है कि उसकी गर्दन उड़ा देता है उसकी बॉडी से, उसके बिना हाथों के बिना गर्दन के बैरन ऐसा गिरता है जमीन पर और वहीं पे लिखा आ जाता है भाई जो आपने डीमन कैसल को जो है ना अचीव कर लिया है, बॉस को डिफीट कर दिया है और उसकी जो सोल है उसको आपने निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर इस एपिसोड के थ्रू या इस फाइट का एंड होता है और हमें दिखाते हैं कि भाई, वो कहता है कि भाई अब से मैं इस फैमिली के साथ हूँ, हमें होता है कि यार अब ये आगे यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। फिर से यहाँ पर एपिसोड एंड होता है, लेकिन ना हम स्मार्टली ये लोग फिर वही करते हैं कि उसके बाप का कोई जिक्र ही नहीं है। पिछले 2 एपिसोड से मैं बात कर रहा हूँ यार शायद अगले एपिसोड में आए, लेकिन ये लोग उसको इस तरह से स्मार्टली छुपा के लेके चल रहे हैं, उस पर आने ही नहीं दे रहे। पूरा एपिसोड बाहर फोकस कराया, एंड्स की तरफ ले गए, इस तरह फोकस कराया तो हमारा उसकी जिन्वो की तरफ ले गए और उसके कैसल को लेके गए, लेकिन उन्होंने प्रॉपर फाइट को प्रॉपर टाइम दिया है। एनिमेशन के हवाले से, बीजीएम के हवाले से, हमारे रिएक्शन में हम कह चुके हैं बिलाल भी पहले कि भाई 2025 की वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ये है, नो डाउट। तो आप लोग बताएं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और एक्चुअली में फाइट कैसी लगी थी, कमेंट करके जरूर बताएं, फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और किल ऑफ द डंजन तो ऑब्वियसली यही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें हमेशा की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।